नमस्कार, जवाहर लाइव 7 टीवी देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती। खेला होबे, यूं तो जब बंगाल चुनाव हुआ था तो ये चर्चा में था खेला होबे यानी खेला होगा, लेकिन झारखंड में भी खेला होबे। झारखंड में कहाँ खेला होबे? झारखंड में स्वास्थ्य विभाग में खेला होबे। झारखंड में कब खेला होबे? 1 तारीख की तैयारी है खेला करने की। आप सोचिए, 108 एम्बुलेंस है, 108 एम्बुलेंस की कई सारी एम्बुलेंस जो है NHM नामकुम में सड़ रहे हैं। इनको चलाने का जिम्मा फिलहाल जिकित्सा नाम की एक कंपनी है जिसके पास है। जिकित्सा कंपनी एक एम्बुलेंस को 1,11,000 रुपए में चला रही है। अब सरकार की तरफ से एक टेंडर निकाला गया है। इस टेंडर में कहा गया है कि एक एम्बुलेंस को 1,35,000 तक में अगर आप चला सकते हैं तो आप टेंडर भरें। इस टेंडर की शर्त यह है कि आपको 5% से कम रेट पर टेंडर आप नहीं भर सकते। तो यानी मिनिमम आप 1,27,000 रुपए में टेंडर भर सकते हैं। कंपनी जो ऑलरेडी टेंडर एम्बुलेंस चला रही है वो कह रही कि नहीं ठीक है ना, 1,27,000 की जरूरत क्या है, मैं तो 1,11,000 में एम्बुलेंस चलाने को तैयार हूं। तो नियम अनुसार होना क्या चाहिए था? सरकार को खुश होना चाहिए था, अरे वाह, हम 1,27,000 खर्च करना चाह रहे हैं। लेकिन ये कंपनी तो 1,11,000 में, अपनी तो लॉटरी लग रही है। लेकिन नहीं, सरकार बोल रही है ना, 1,11,000 क्यों, 1,27,000 में ही आपको एम्बुलेंस चलानी होगी। यानी एक एम्बुलेंस में 16,000 रुपए का घोटाला 1 महीने में। अब गणित के हिसाब से मान लिया 500 एम्बुलेंस चलती है तो सिंपल 8 लाख रुपए का 1 महीने का घपला होता है। 1 महीने में ये 8 लाख रुपए कहाँ जा रहे हैं? अगर 8 लाख रुपए का 1 महीने का घोटाला है तो सोच लीजिए कि ये 500 एम्बुलेंस का 5 साल का घोटाला कितने का होगा? 48 करोड़ का घोषित घोटाला। ये 48 करोड़ किसके पास जाएंगे? ये टेंडर है, इस टेंडर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हैदराबाद की एक कंपनी है GVK। इस कंपनी की खासियत यह है कि इसको उत्तर प्रदेश में भी एम्बुलेंस चलाने की जिम्मेदारी मिली है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको नोटिस जारी किया इसकी खराब परफॉर्मेंस के लिए। और यही इसी टैलेंट के बेसिस पे GVK नाम की ये जो कंपनी है ये झारखंड में एम्बुलेंस चलाना चाहती है। विभाग के कुछ अधिकारी हैं जो उन्होंने कसम खा ली है कि हमको इसी कंपनी को टेंडर देना है। टेंडर की दशा, दिशा, डिजाइन, इसके कंडीशन सब कुछ इसी दिशा में डिजाइन किए गए कि भाई हमको GVK हैदराबाद वाली को ही टेंडर देना है। क्यों? कहा जा रहा है कि इसमें एक खास अधिकारी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। भूमिका क्या है कि भाई वो हनी ट्रैप हो गए, 5 करोड़ रुपए का उनके साथ खेल भी हो गया है, 48 करोड़ रुपए का घोषित घोटाला होगा। ये मंत्री से बोलिए तो मंत्री चुप हो जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री के आप सचिव ने आज सरयू राय के मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इस मामले को लेकर के कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इस टेंडर को पहले ही खोलने की तैयारी थी, लेकिन लाइव 7 टीवी ने इतना हंगामा कर दिया कि इस टेंडर को आगे के लिए टाल दिए गए। अब 1 तारीख को ये टेंडर खोला जाएगा। NHM के जो MD थे उन्होंने इस पर विरोध दर्ज किया तो रातों रात उनका ट्रांसफर कर दिया गया। यहां तक कि बिना कैबिनेट से मंजूरी लिए एक पद यहां पर पैदा किया गया, AMD का पद। इन AMD ने कसम खा ली है कि भैया मैं तो ये टेंडर खोलूंगा। मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है, इसके बावजूद मैं ये टेंडर खोलूंगा। और आप इसकी तैयारी सोच लीजिए कि इस घोषित भ्रष्टाचार की तैयारी कैसी है कि 7 तारीख को मुख्यमंत्री से बाकायदा उद्घाटन करवाने की, हरी झंडी दिखवाने की तैयारी हो चुकी है। किस बात की? इसमें 2 कंडीशंस है, एम्बुलेंस चलाना है और कॉल सेंटर को स्थापित करना है। 1 तारीख को टेंडर खुलेगा, L1 कंपनी की घोषणा होगी। 1 तारीख के बाद बचते हैं 6 दिन, 7 तारीख में। क्या 6 दिन में एक कॉल सेंटर का सेटअप हो जाएगा? कम से कम 1000 लोगों को आप रिक्रूट कर लेंगे, इंटरनेट सपोर्ट, कंप्यूटर्स, सारी चीजों की व्यवस्था हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। टेंडर में खुद में घोषित किया गया है कि भैया आपके पास 30 दिन के समय है, 30 दिन का आप टाइम लीजिए सारी चीजों को सेटअप करने के लिए। लेकिन ना, हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि भाई 30 दिन कंट्रोल नहीं होता, हाथ में खुजली हो रही, 5 करोड़ रुपए की बात है। और बाकी स्वास्थ्य विभाग के हनी ट्रैपिंग का खेल तो आपको पता ही है। एक छोटी सी रिपोर्ट दिखा रहे हैं, उस रिपोर्ट को आप देखिए जिसमें हमने कुछ सवाल उठाए। उन सवालों को आप देख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। सवालों को दिखाइए एक बार। चल रहा है
ये तो जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए। 108 एम्बुलेंस चलाने और कॉल सेंटर सेटअप करने का ये टेंडर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और फिलहाल चिकित्सा कंपनी एम्बुलेंस चला रही है। चिकित्सा 1,11,000 रुपए में चलाती है एक एम्बुलेंस महीने का, पर सरकार ने एम्बुलेंस चलाने के लिए नया टेंडर निकाला है। टेंडर में 1,35,000 रुपए का सरकार ने रेट रखा है। 5% से कम में आप टेंडर नहीं डाल सकते। इस लिहाज से 1,27,000 से कम में कोई कंपनी टेंडर नहीं डाल सकती, पर चिकित्सा 1,11,000 में ही एम्बुलेंस चलाने को अभी भी तैयार है। हनी ट्रैप के दबाव में अधिकारी जीवीके कंपनी को टेंडर देने को तैयार है, मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं। मंत्री ने भी इस मामले पर चुप्पी साध ली है। जीवीके कंपनी को खराब परफॉर्मेंस के कारण यूपी में नोटिस जारी हो चुका है। टेंडर मिलने के बाद विभाग ने कर लिया सीएम से उद्घाटन करवाने की तैयारी की 7 तारीख को सीएम से उद्घाटन करवा देंगे, लेकिन 7 दिन में ये कंपनी कैसे अपना कॉल सेंटर सेटअप करेगी। हनी ट्रैप के दबाव में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सीएम को गुमराह कर रहे हैं। एग्रीमेंट के बाद टेंडर में भी 30 दिन के समय का जिक्र है, इसके बावजूद 7 दिन की बात है, पर विभाग ने तारीख का सीएम से उद्घाटन का समय ले लिया। हनी ट्रैप हुए अधिकारी, नियम कानून सब एक महिला पर भारी हो चुके। बात बताता हूं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखिए स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं किस कदर हनी ट्रैप हुए हैं कि मुख्यमंत्री को भी अंधेरे में रखा जा रहा है। आप जब इस टेंडर को पढ़ेंगे तो इस टेंडर में मेंशन है कि टेंडर के बाद आपको 30 दिन का समय मिलेगा सब कुछ सेटअप करने के लिए, लेकिन हनी ट्रैप में मुग्ध हुए अधिकारी 7 दिन के अंदर समय ले चुके हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कि भाई 7 तारीख को कॉल सेंटर सेटअप हो जाएगा। आप समझिए कॉल सेंटर सेटअप करने के लिए क्या क्या चाहिए, आप मिनिमम समझिए। बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कम से कम 1,000-1,200 लोगों की जो फौज है वो चाहिए सेटअप करने के लिए। आपको एक अच्छी सी जगह देखनी होगी, वहाँ कंप्यूटर सेटअप होगा, वाईफाई सेटअप होगा, बाकायदा सॉफ्टवेयर डेवलप होगा जिस सॉफ्टवेयर पर सारी चीज़ें होंगी। लेकिन यहाँ तो अभी सब कुछ नील बट्टे सन्नाटा है। इस टेंडर में साफ साफ मेंशन किया गया है कि भाई टेंडर के बाद आपको 30 दिन का समय मिलेगा, लेकिन अब मजबूरी समझिए। मजबूरी ये है कि भाई अधिकारी जो है उनाड़े के ढीले हैं, उनकी मजबूरी है कि उनकी चाबी कहीं और है। दूसरे जगह से जिन्होंने हनी ट्रैप किया वो चाबी घुमा दे रही हैं। चाबी घुमा दे रही है तो आपने बचपन में वो खिलौना देखा होगा, उस खिलौने में चाबी जब आप दे देते हैं तो वो बंदर यूं यूं करके ताली बजाता है। तो बस फिलहाल यही हो रहा है, अधिकारियों को खिलौना बना दिया गया है। हैदराबाद की इस कंपनी ने, बताया जा रहा है कि हैदराबाद की इस कंपनी को टेंडर देने की तैयारी हो चुकी है, सब कुछ सेटअप हो चुका है। भाई जब 30 दिन टेंडर कह रहा है, टेंडर के जो टेंडर के नियम है वो कह रहे हैं कि भाई 30 दिन का समय आपके पास, आप सेटअप कर लीजिएगा, तो ऐसी कौन सी जल्दी है कि 7 दिन में ही सब कुछ कर देना है। मुख्यमंत्री को क्यों अंधेरे में रखा जा रहा है आखिर? मेरे पीछे आप एक वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में एक सरकारी ऑफिस में सरकारी अधिकारी के सामने एक महिला बैठी हुई है, अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रही है। मोबाइल में वो किससे बात कर रही है, कौन से अधिकारी से वो बातचीत कर रही है? मैं वहीं था, बार बार एक किसी अधिकारी का फोन आ रहा था इस महिला के पास। आखिर वो कौन से अधिकारी थे, ये महिला है कौन, किस अधिकार से ये महिला यहां पर बैठी हुई है? बहुत सारे सवाल हैं। सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं राहुल का रुख कर रहा हूं। राहुल भाई 108 एम्बुलेंस की बात है, 108 एम्बुलेंस को चलाना है, टेंडर की बात है। टेंडर में कहा जा रहा है कि भाई 30 दिन का समय है। चलिए आप टेंडर जिसको भी दे रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि आप हनी ट्रैप हो गए हैं, हम समझ रहे हैं कि भाई करोड़ों करोड़ों रुपए वारे हुए, न्यारे हुए, लेकिन एटलीस्ट मुख्यमंत्री को तो यार गुमराह नहीं करना चाहिए।
मुख्यमंत्री को तो अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। आपने स्वास्थ्य मंत्री को चुप कर दिया, स्वास्थ्य मंत्री इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एटलीस्ट राज्य के मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखने का क्या कारण है? मतलब 7 दिन के अंदर, 7 दिन में कॉल सेंटर सेटअप हो जाएगा। 7 दिन में एक बढ़िया खटाल सेटअप नहीं होता है दूध देने के लिए जहां गाय रखी जाती है। 7 दिन में कॉल सेंटर कैसे सेटअप हो सकता है बताया जाए। राहुल, दाल निकाली नहीं है, पूरी की पूरी दाल निकाली है। देखिए अभिषेक, जिस तरीके से आपने कहा कि 7 दिनों में किस तरीके से कॉल सेंटर सेटअप होगा या हो पाएगा, देखिए सवाल बड़ा है लेकिन इसका जवाब बहुत छोटा सा है कि कॉल सेंटर का सेटअप जो है हो चुका है। इसलिए हो चुका है कि जिस तरीके से अधिकारी हनी ट्रैप का शिकार हुए हैं, जिस तरीके से अधिकारियों पर पूरी तरीके से हैदराबाद की कंपनी का एक तरह से हम कहें कि कब्जा है, पूरी तरीके से हैदराबाद की कंपनी जो है अपने वश में अधिकारियों को कर चुकी है। बड़े अधिकारियों आपको राहुल, मैं आपको रोकूंगा, आप गलत बोल रहे हैं, मैं रोकूंगा। हैदराबाद की कंपनी नहीं, एक महिला का ट्रैप है ये सिर्फ एक महिला पूरे सिस्टम पर भारी है। पूरी कंपनी को तो छोड़ दीजिए, सिर्फ एक महिला पूरे सिस्टम पर भारी हो चुकी है। पता नहीं वो कौन से अधिकारी हैं जिनकी ट्रैपिंग हुई है, ऐसी क्या मजबूरी है। देखिए स्वास्थ्य विभाग का ट्रैक रिकॉर्ड जब आप देखेंगे, कभी मंत्री जी ट्रैप हो जा रहे हैं, कभी अधिकारी ट्रैप हो जा रहे हैं। ठीक है, मतलब अब आगे आप अपनी बात को कंप्लीट करें, जहां पर आप गलत है मैंने आपको सही कर दिया। राहुल, देखिए जिस तरीके से आपने बात कही कि जो महिला की बात अगर हम बात करें, और पूर्व में हम देखें तो एक वीडियो के लेके बहुत विवाद भी उत्पन्न हुआ था। और आज अब देखेंगे स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया, सरयू राय को पूरी तरीके से घेरा गया। हालांकि महिला की लड़ाई झारखंड में बहुत पुरानी है। इससे पहले भी आप देखे होंगे कई आईपीएस अधिकारी महिलाओं के शिकार हुए हैं, हनी ट्रैपिंग के शिकार हुए हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो और भी जो अधिकारी थे उसमें हनी ट्रैपिंग में फंसे और उन लोगों की सजा भी हुई, उन लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। हालांकि वो सारी चीज़ें पीछे की हैं, पीछे की हम चीज़ें भूल कर अगर आगे बढ़ते हैं तो फिलहाल जो ताज़ा मामला है अभिषेक, उसको हम अगर देखेंगे तो जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से हम ये कहेंगे कि अब साफ शब्दों में कह सकते हैं कि उस महिला के सामने नतमस्तक हो चुका है। नतमस्तक होने का कारण क्या है ये समझ से परे है, क्योंकि अगर एक महिला टेंडर प्रक्रिया के अंदर घुसकर मोबाइल चला रही है, अधिकारियों की मीटिंग में बैठकर मोबाइल चला रही है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि उस महिला का रुतबा कितना है। और घोटाले की अगर हम बात करें, जिस तरीके से इसमें खेला जो समझ में आ रहा है, करोड़ों का खेला पहले भी हो चुका है, एम्बुलेंस खरीदने में भी खेला हो चुका है और एम्बुलेंस खरीदने के बाद भी अब खेला हो रहा है टेंडर में। हालांकि बात यह भी हमको जो जानकारी निकल के सामने आई कि जो आपात सचिव, एक जो पद संयुक्त सचिव का जो पद जनरेट किया गया है, उस पद के हिसाब से हम देखें जो मिस्टर पंकज उस पद पे काबिज हैं, उनके अनुसार तो यहाँ तक कहते कि स्वास्थ्य मंत्री क्या कर सकते हैं, जो करेंगे अधिकारी करेंगे। तो एक तरह से हम कहेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री का जो ओहदा है, हमें लगता है कि झारखंड में ओहदा किसी काम का नहीं है। अगर ओहदा किसी काम का होता है तो स्वास्थ्य मंत्री जरूर इस पे एक्शन लेते, और अगर स्वास्थ्य मंत्री अगर एक्शन लेते हैं तो किसी अधिकारी के अंदर इतना दम नहीं है कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री के जो आदेश है, निर्देश है, उसको दरकिनार करके इस तरीके के काम में वो आगे बढ़ते। हालांकि ये मौन चुप्पी जो है, इस तरह की चुप्पी स्वास्थ्य मंत्री क्यों साधे हैं ये समझ से परे है, क्योंकि आप स्वास्थ्य मंत्री को हमेशा आप देखेंगे कि इस तरह के जब भी मामले होते हैं, इस तरह की जब भी बातें होती हैं तो मुखरता से सामने आते हैं, मुखर होकर बातें रखते हैं, अधिकारियों को डांट फटकार लगाते हैं। लेकिन यहाँ स्वास्थ्य मंत्री भी चुप है। अब बात आती है मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री को जिस तरीके से अंधेरे में रखा गया है, इससे साफ हो गया है कि जो अधिकारी है पूरी तरीके से स्वास्थ्य सिस्टम को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो करोड़ों रुपए का खेल है, भ्रष्टाचार का खेल है, उसे करने में कहीं ना कहीं अपने आप को सफल करते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से शनिवार आने जो कल का दिन होगा, उस दिन टेंडर खोले जाने की जो प्रक्रिया है पूरी होगी, और पूरी तरीके से वो चयनित हो चुका है कि किसको टेंडर मिलना है। हालांकि ये महिला किस ओर से है, किस खेमे की है, ये समझ से थोड़ा परे है। लेकिन एक चीज तो साफ हो गया है कि हैदराबाद कनेक्शन इस महिला के साथ है। हैदराबाद अधिकारी भी गए थे और महिला का भी हैदराबाद से कनेक्शन है।
कोलकाता से कनेक्शन है, तो कोलकाता का जैसे नाम आता है, हैदराबाद का जैसे नाम आता है, तो जहन में ऑटोमेटिकली कोई चीज़ घूमने लगती है। वो कहना माइक और कैमरे पे ठीक नहीं होगा अभिषेक, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, वो लोग भी समझ सकते हैं कि कोलकाता हैदराबाद के नाम लेने के बाद क्या आदमी के जहन में आता है, क्या लोगों के जहन में आता है। तो हमें लगता है कि उसी चीज़ का जो शिकार है पूरा स्वास्थ्य विभाग हो चुका है। हालांकि हमें जो जानकारी मिली है कि सिर्फ एक अधिकारी इसके शिकार हुए हैं, लेकिन हमें लगता है कि एक अधिकारी के शिकार होने से कुछ नहीं होता है, इसमें कई लोग फंस चुके हैं, और कई लोग फंसने का ही परिणाम है कि वो महिला उस दिन एनएचएम कार्यालय में जो पूरी तरीके से अधिकारियों की मीटिंग चल रही थी उसके बीच बैठकर मोबाइल स्क्रॉल करती दिखाई दी। जी, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। देखिए, हम तो पत्रकार हैं, हमें नहीं पता है हनी ट्रैप कौन हुआ है, हमें यह भी नहीं पता है हनी ट्रैप किसने किया है। हमारा काम है सवाल खड़े करना, हम सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि एक कंपनी है जीवीके नाम की जो कंपनी है, उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस चालन में इसको नोटिस जारी हुआ है, तो फिर क्या कारण है कि झारखंड में इसको टेंडर दिया जाना चाहिए। पहली चीज़, आज से 3 दिन पहले एनएचएम में ये महिला कौन थी, किसकी प्रतिनिधि थी ये, हमने थोड़ी बहुत जानकारी जुटाई तो हमें पता चला कि ये कोलकाता की महिला है। दूसरे के बाद छोड़ दीजिए, मैं खुद वहाँ पर मौजूद था, किसी अधिकारी से फ़ोन पर बातचीत कर रही थी, मैं वहाँ पर एक आम आदमी बन करके घूम रहा था, मैं ठीक इनके बगल में बैठा हुआ था, ये किसी अधिकारी से बात कर रही थी, हर चीज़ का अपडेट दे रही थी कि कौन कौन आ गया, कौन कौन नहीं आया। मैंने पूछताछ की तो पता चला कि ये महिला वहाँ पर 11 बजे से घूम रही थी। आखिर ये एनएचएम में 11 बजे से क्या कर रही थी? एनएचएम में ये अंदर थी, एनएचएम के अंदर थी, ऐसा नहीं कि बाहर घूम रही थी जहाँ मैं बैठा था, नहीं, मैं बाहर था और ये बार बार अंदर जा रही थी। आखिर ये बार बार अंदर किस हैसियत से जा रही थी? सामने में अगर कोई अधिकारी हैं तो उनके सामने ये मोबाइल चला रही हैं, किस हैसियत से मोबाइल चला रही हैं, हमें तो कुछ भी नहीं पता। हम तो सिर्फ जो हमें खबर मिली है वो हम आपको बता दे रहे हैं। हमें थोड़ी पता है कि कौन सा अधिकारी भैया हनी ट्रैप हुआ है, लेकिन हनी ट्रैप हुआ है इसका दावा है, 5 करोड़ रुपए का खेल हुआ है इसका दावा है। आपको एक बात बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई सरकारी पोस्ट क्रिएट होता है एनएचएम जैसी जगह पर, तो उसके लिए कैबिनेट से परमिशन लेनी बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पर एनएचएम के एमडी यानी डायरेक्टर और उनके नीचे एक पोस्ट है एएमडी की, जिसमें एक जॉइंट सचिव, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं। इस पोस्ट की क्या कैबिनेट से परमिशन ली गई है? इसको लेकर के एक आरटीआई भी पहुंचने वाली है एनएचएम के पास। एनएचएम इसका जवाब दे ना दे वो अलग बात है, एनएचएम के पास इसको लेकर के एक आरटीआई भी पहुंचने वाली है। इस मामले को लेकर के एक पीआईएल भी दर्ज होने वाली है। मैं आपको बता दूं राहुल कि कल परसों में एक पीआईएल जो है वो झारखंड हाईकोर्ट में पहुंचने वाली है कि इस पोस्ट को कैसे क्रिएट किया गया, मतलब किस अधिकार से क्रिएट किया गया और किसने क्रिएट किया। पहली चीज़, ठीक है, इसका सवाल। दूसरी चीज़ कि कोई भी मामला जब हाई कोर्ट में प्रीजुडिस है, जब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री एक चिट्ठी लिखते हैं कि भैया इसको स्थगित किया जाना चाहिए, तो उनके मातहत अधिकारी के पास क्या अधिकार है कि ये टेंडर खोला जाए? दूसरा सवाल, एक बहुत अच्छा सवाल आज लोगों ने मुझसे बताया, मुझे कहा कि आप देखिए कि भैया इस मामले को लेकर के कितनी जल्दी में स्वास्थ्य विभाग की टेंडर खोलना है। 7 दिन का, 7 तारीख का मुख्यमंत्री को अंधेरे में रख करके उनसे परमिशन भी ले लिया गया, लेकिन कितने महीने से एम्बुलेंस चालकों को तनख्वाह नहीं मिली है। एम्बुलेंस चालक धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ तक कि स्वास्थ्य विभाग का ऐसा कौन सा अधिकारी है, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री, उनके पीए, उनके ओएसडी, आप्त सचिव, किसके पास एम्बुलेंस चालक जाकर के और परेशान होकर के उन्होंने फरियाद नहीं की है? लेकिन ध्यान देने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि इस मामले में उनका कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन इस टेंडर वाले मामले में सबका लगता है बेनिफिट है। तभी तो इतनी तेजी आ गई है सबके अंदर। राहुल, देखिए, जितने भी सवाल थे अभिषेक, अगर उसके जवाब की हम बात करें तो इस जो खेल है, टेंडर का जो खेल है, इसमें कहीं ना कहीं सभी लोग शामिल है। कोई प्रत्यक्ष रूप से है, कोई अप्रत्यक्ष रूप से है। हालांकि जहां तक आपने पद क्रिएट करने की बात की, तो हम भी जहां तक जानकारी इकट्ठा कर पाए हैं, जानकारी जुटा पाए हैं, उससे हमको पता चल पाया है कि बिना कैबिनेट के मंजूरी के कोई भी ऐसे पद को आप क्रिएटिव नहीं कर सकते जो सचिव स्तर का पद हो। और यहाँ पर किसी भी
पद को लेकर कोई परमिशन नहीं लिया गया, कोई कैबिनेट से इसका प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, सीधे इस पद को क्रिएट कर दिया गया। हालांकि इस पद को क्रिएट करने में कौन कौन से लोग हैं ये थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि अगर स्वास्थ्य विभाग में कोई भी पद क्रिएट किया जाता है, कोई भी पद को सृजित किया जाता है, तो उसके सृजन में सबसे पहला जो काम होता है, सबसे पहले मोहर की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव की ही मोहर लगने के बाद उस पद की स्वीकृति दी जाती है। हालांकि उसको कैबिनेट में ले जाने की जिम्मेवारी भी स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव की होती है, लेकिन वो कैबिनेट में ले जाने की किसी ने जहमत नहीं उठाई। हालांकि हो सकता है कि उसे बाद में घटोत्तर स्वीकृति के लिए ले जाया जाए। कैबिनेट में जब इतना हल्ला हंगामा हो रहा है तो जब अगला कैबिनेट हो तो घटोत्तर स्वीकृति दे दी जाए कि इस पद को पूर्व में सृजित कर लिया गया था, अब इसे स्वीकृति दी जाती है। हालांकि उसमें हवाला दिया जा सकता है कि एम्बुलेंस के टेंडर को लेकर बहुत जरूरी पद था, इसलिए ऐसा किया गया। अब ये समझना होगा कि इतने दिनों से जो एम्बुलेंस 343-47 जो एम्बुलेंस हैं उनका संचालन जो पूर्व कंपनी कर रही है, और अब 543 से 47 एम्बुलेंस, लगभग 550 एम्बुलेंसों का संचालन अब पूरी जो जिम्मेदारी होगी नए तरीके से होगी। तो क्या 550 जो एम्बुलेंस का संचालन होगा उसका जो काम लेने की तैयारी कर रही है कंपनी, या जिसे टेंडर देने की तैयारी पूरी कर ली गई है, हम ये सीधा कहेंगे, हम उसमें घुमा फिरा के नहीं कहेंगे कि अभी टेंडर खुलेगा तो तय होगा, लेकिन तय हो चुका है। तय नहीं हुआ होता तो इतना जल्दीबाजी नहीं होती। जल्दीबाजी इसलिए नहीं होती कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश जो मुखिया हैं स्वास्थ्य विभाग के बन्ना गुप्ता, उनका आदेश, इन सारे आदेशों को दरकिनार करके आदेश देना कहीं न कहीं दर्शाता है कि सारी चीजें पूरी तरीके से क्लियर हो गई हैं, बस औपचारिक घोषणाएं जो है करनी बाकी है। ये सारी चीजें होगी, लेकिन औपचारिक घोषणाएं किस आधार पे की जा रही हैं, किस लिए की जा रही है? सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है, कितने का खेल हुआ है, कम से कम यही विभाग बता दे। और विभाग नहीं बताएगा, उसको जानने की तैयारी हम कर रहे हैं, हम जानने की व्यवस्था कर रहे हैं, और हमें लगता है कि उस जल्द ही पता लग जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आरटीआई की आपने बात कही, पीआईएल की बात की, इससे पहले भी कई घोटाले स्वास्थ्य विभाग में हुए हैं, और इसका कानों कान खबर न स्वास्थ्य मंत्री को हुआ है न ही मुख्यमंत्री को हुआ। लेकिन ये जो घोटाला प्रत्यक्ष रूप से अब सामने दिख रहा है, इसको देखने के बाद आंख मूंदना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर जो एजेंसी अगर पैसे देकर काम ले रही है, अधिक पैसे सरकार से ले रही और उसके टेंडर लेने के एवज में एजेंसी पैसे दे रही, तो इससे साफ जाहिर होता है कि उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए एजेंसी वो सुविधाएं मुहैया नहीं करा पाएगी। आम लोगों को जो सुविधाएं मुहैया कराने के लिए उसे चिन्हित किया जा रहा है, जो सुविधा मुहैया कराने के लिए उसे जिम्मेदारी दी जा रही है। हालांकि ये कंपनी उत्तर प्रदेश में नोटिस जारी है, उत्तर प्रदेश में अब न तब जब होगा, वहां पे स्वास्थ्य मंत्री जो हैं ब्रजेश पाठक जी हैं, काफी एक्टिव स्वास्थ्य मंत्री हैं, और लगातार स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े अस्पतालों का दौरा करते हैं, जिला अस्पतालों का दौरा करते हैं, मरीज बनकर लाइन में लग के पर्ची लगाते हैं, ओपीडी तक जाते हैं, और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चल रही हैं। लेकिन झारखंड में ऐसा कतई नहीं होता है। कोई भी स्वास्थ्य मंत्री या कोई विधायक भी लाइन में, आम आदमी बन के लाइन में नहीं लगता है, पर्ची नहीं कटाता है, और जानने की जहमत नहीं उठाता है कि जिला अस्पतालों की क्या स्थिति है। हालांकि हम स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तर प्रदेश और झारखंड को लेकर हम देखेंगे तो काफी अंतर है। इसी वजह से उस कंपनी को उत्तर प्रदेश से नोटिस जारी हुआ है, और झारखंड में उस कंपनी को टेंडर मिल रहा है। बिल्कुल सही बात आपने कही है, बहुत सही बात कही है आपने। मैं मतलब समझ ये नहीं पा रहा हूँ कि मतलब विभाग जो है, अधिकारी बड़ा होता है, मंत्री बड़ा होता है, कोर्ट बड़ा होता है, एक जो होता है, हमने हमेशा, चूंकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, तो हमने हमेशा पढ़ा है कि भाई एक ऑर्डर चलता है। इस ऑर्डर मतलब ये होता है, इससे बड़ा ये होता है, इससे बड़ा ये होता है, इससे बड़ा ये होता है, और ऐसे ही ये सिस्टम चलता है पूरे दुनिया में। पूरा विश्व का सिस्टम ऐसा ही चलता है, पूरे ब्रह्मांड का सिस्टम ऐसे चलता है। एक हायरार्की ही होती है जो कि पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। झारखंड का स्वास्थ्य विभाग इकलौता ऐसा विभाग है जहां पर कोई हायरार्की नहीं चलती है। मतलब आप समझिए कि मंत्री कह रहे हैं कि नहीं नहीं स्थगित किया जाए, इसके बावजूद एक मातहत अधिकारी हैं,
एक पोस्ट क्रिएट किया जाता है, एमडी कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तो अपोज करता हूँ, एमडी का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, एमडी की पोस्ट क्रिएट की जाती है, एमडी कहते हैं कि ना ना मैं तो करूँगा, जिसमें दम है वो रोक के दिखाए। मतलब क्या है भाई, तमाशा है क्या? साफ टेंडर कह रहा है कि 30 दिन का समय है, आराम से आप कॉल सेंटर वेंटर्स जो है वो बनाइए, इसलिए क्योंकि नहीं हो सकता 30 दिन से पहले हम आप कैसे करेंगे? आप सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करेंगे, इस सॉफ्टवेयर का सेटअप कैसे करेंगे? कम से कम 100 सिस्टम्स, कंप्यूटर सिस्टम वगैरह आप लेंगे, कंप्यूटर सिस्टम वगैरह कहाँ से लाएंगे? उसमें हेडफोन्स वगैरह लगेंगे, कॉल सेंटर में हेडफोन्स लगते हैं। आप 1000 बच्चों को लेंगे, उन बच्चों को कम से कम आप 2 दिन की ट्रेनिंग देंगे, 3 दिन की ट्रेनिंग देंगे कि वो भी नहीं देंगे? एटलीस्ट उनको यहाँ की भाषाएं समझने के लायक तो बनाएंगे। अच्छा, कॉल सेंटर में जो कॉल करने वाले लोग होंगे, कोई मतलब अलग अलग भाषा में बोलने वाले लोग होंगे। अगर छोटे नागपुर के लोग होंगे तो वो सादड़ी बोलेंगे, लोहरदगा वाले खोटी की सादड़ी अलग होती है, लोहरदगा की सादड़ी अलग होती है, गुमला की सादड़ी अलग होती है। धनबाद से अगर कोई फ़ोन करेगा 108 एम्बुलेंस के लिए तो वो खोरठा में बोलेगा। तो अगर आपका जो एक रिसीव करने वाला वो खोरठा जानता है कि नहीं जानता है, संथाली बोलने वाला दुमका से फ़ोन करेगा, देवघर से बोलेगा तो हो सकता है वो छई छई करके बात करेगा, मैथिल बोलेगा। भागलपुर में जो बोली जाती है भाषा अंगिका वो बोलेगा गोड्डा से फ़ोन करने वाला। तो उसको आप कैसे जवाब देंगे, क्या टैकल करेंगे? तो आपका कॉल सेंटर क्या इन सब से टैकल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होगा? कोई जवाब नहीं है। इसको कहते हैं बिना माए बाप का सिस्टम, अनाथ सिस्टम, वो सिस्टम बना के रखा हुआ। और इनकी हिम्मत देखिए कि राज्य के मुख्यमंत्री को भी बेवकूफ़ बनाने से इनको गुरेज नहीं है, अंधेरा में रख रहे हैं उनको, पूरी बात नहीं बता रहे। मतलब आप सोच लीजिए, इसी को कहते हैं लाल फीता शाही। हुस्न की ताकत क्या होती है आप देख लीजिए, देख लीजिए क्या स्थिति होती है। राहुल अब बिल्कुल आपने सही कहा, जिस तरीके से वर्तमान सरकार लगातार ये कहती रही कि स्थानीय लोगों को रोजगार, प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर, उसमें देने की प्राथमिकता दी जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में 75% लोगों को रोजगार दिया जाएगा, स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन सवाल जो आपने किया कि क्या 7 दिनों के अंदर पूरी तरीके से कॉल सेंटर का संचालन कर लिया जाएगा? और यहाँ की जो भाषा है, हम अभी बाहर से आते हैं अभिषेक, और हमने जो विधानसभा चुनाव कवर किया उस समय हमको बहुत सारी दिक्कतें हुई, क्योंकि जैसे हम संथाल परगना में गए वहाँ पर भाषा पूरी तरीके से डिफरेंस थी। हिंदी बोलने वाले बहुत कम ही लोग थे, गांव के लोग तो बिल्कुल हिंदी से गुरेज थे। मतलब उन्हें हिंदी समझ आती थी लेकिन बोलने नहीं आती थी। उसके अलावा आप पलामू साइड जाइए तो सिर्फ उधर ही कुछ लोग हिंदी बोलते हैं। आप इधर जमशेदपुर जाइए तो कुछ एरिया में लोग हिंदी बोलते हैं, बाकी वहाँ के स्थानीय भाषा को लोग जानते हैं। खूंटी में आप जाएंगे तो गांव की एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर भी स्थानीय भाषा बोली जाती है। तो इसे भी समझना होगा कि जिस तरीके से जो कंपनी को टेंडर देने की जिम्मेवारी दी गई है, दिया जा रहा है, जिसे चिन्हित कर लिया गया, उस कंपनी किस तरीके से लोगों को जो हायरिंग करेगी, क्या बाहरी लोगों को हायरिंग करेगी? जिस तरीके से वादा किया गया सरकार की ओर से कि हम स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देंगे, स्थानीय लोगों को नौकरी देंगे, तो क्या इंग्लिश बोलने वाले लोगों को लाएगी और हिंदी सिर्फ बोलने वाले लोगों को लाएगी? और बाकी लोग कहाँ के होंगे, कहाँ से लाए जाएंगे? हालांकि अगर हिंदी इंग्लिश वाले ही लोग आएंगे तो गांव स्तर के जो लोगों को एम्बुलेंस की सुविधाएं होंगी, जो गांव के लोगों की एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो व्यवस्थाएं कैसे हो पाएंगी? आप समझिए कि अगर गांव का कोई व्यक्ति फ़ोन किया, अगर संथाल परगना से कोई व्यक्ति फ़ोन किया, उसे एम्बुलेंस की ज़रूरत है, और एम्बुलेंस की ज़रूरत किसे पड़ती है? अभिषेक आपसे न छुपा है, न हमसे छुपा है, न सरकार से छुपा है। जिसके पास पैसा नहीं होता है, जिसके पास गाड़ी की सुविधा नहीं होती है, जो हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकता है, वही एम्बुलेंस को कॉल करता है। एक तरह से हम यूं कहें कि गरीब नीचे तबका का व्यक्ति एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुलाता है, क्योंकि सबसे सरल और सुगम उसे उपाय यही समझ में आता है कि 108 नंबर पे कॉल करिए, उसको एड्रेस बताइए और वहां तक एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। लेकिन जो कॉल सेंटर में कोऑर्डिनेट करने वाले लोग होंगे, अगर उनकी भाषा ही नहीं समझ पाएंगे तो कहां से उन्हें उस सुविधा उपलब्ध हो पाएगी? हालांकि खेल बहुत बड़ा है, इस खेल में कौन कौन शामिल है अभी तक तो पूरी तरीके से हम कहेंगे कि समझ में नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे हमें इस खेल की एक एक गुत्थी हम लोग सुलझाते नजर आ रहे हैं कि पूरा मामला हनी ट्रैप हो गया है, और हनी ट्रैप की वजह से चीज़ें
अपने आप ट्रैप होती जा रही हैं। और ट्रैप होने का कारण है कि कंपनी का एक तरह से कह सकते हैं कि नाम का चिन्हित कर लिया गया कि इसी को देना है। हालांकि अब 1 तारीख आने जो शनिवार का दिन है, कैसा होगा, क्या इस पर मुख्यमंत्री संज्ञान लेंगे, स्वास्थ्य विभाग संज्ञान लेगा, या स्वास्थ्य विभाग के जो मुख्य सचिव हैं वो संज्ञान लेंगे और इस पूरी प्रक्रिया को रोकेंगे। और रोकने के साथ ही इसकी उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए कि इस स्तर से जो काम हो रहा था, इस तरीके से जो काम हो रहा था, इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे और किस मजबूरी की वजह से ये काम हो रहा था। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल। हमारा काम था खबर दिखाना, हमने दिखा दिया। जिसके नियत में ईमानदारी होगी वो जांच करवाएगा। अब नहीं होगी ईमानदारी तो क्या सर पीटेंगे हम और क्या सर पीटेंगे आप। सिंपल सी बात है। हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, इस बात का सुकून है। हमारा काम है सवाल खड़े करना, हम सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे चरित्र में दम है, हम डंके की चोट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर लोगों के विभाग के चरित्र में दम है तो वो डंके की चोट पर इन सवालों के जवाब देगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहर।